स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईएल T20 जिसके सीजन 2 का आगाज आज से हो रहा है 19 जैन 2024। और क्रिकेट इनोवेशंस की अगर हम बात करें, क्रिकेट को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए अलग अलग इनोवेशंस हो रहे हैं, अलग अलग नियमों का आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो इस बार आईएल T20 ने जो मुहिम आप कह सकते हैं एक उनका इनिशिएशन रहा है कि भाई कुछ अलग करते हैं, जो आई थिंक एक पाथ सेट करेगा बाकी फ्रेंचाइजी लीग्स के लिए भी, मे बी इवन आईसीसी कंसिडर करे। लेकिन इसमें आईसीसी कर कैसे सकता है, ये रेलेवेंट ओनली फ्रेंचाइजी लीग्स के लिए है कि भाई दो जो नियम आए हैं, एक तो आप ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो कि सुपर सब का दोबारा से इंट्रोडक्शन हो गया है। सुपर सब हमें पता है क्रिकेट में भी पहले आया था, इंपैक्ट प्लेयर से बहुत पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा था, कुछ समय चला फिर बंद हो गया था एंड देन इंपैक्ट प्लेयर केम। लेकिन अब दोबारा से सुपर सब की एंट्री हुई है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको आईएल T20 में किस तरीके से इस आप कह सकते हैं कि नई चीज को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड एक टर्म है जो आज 2-3 दिन से बड़ा चल रहा है और आईएल T20 को लेकर ज्यादा चल रहा था कि भाई ये वाइल्ड कार्ड टर्म क्या है। इसमें क्या कोई खिलाड़ी कहीं से भी वाइल्ड कार्ड आ जाएगा आपकी टीम में? क्या वो एकदम से प्लेइंग 11 में आ जाएगा? ये तो आपका इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल है। वाइल्ड कार्ड क्या है? क्या स्क्वाड में एक नए बंदे की एंट्री हो सकती है कभी भी? जी हां, वाइल्ड कार्ड आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वाइल्ड कार्ड का जो ये नियम आया है, अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बाकी फ्रेंचाइजी लीग्स जैसे कि आईपीएल, सीपीएल, आपकी SA20 की आप बात कर लीजिए और पाकिस्तान में बात कर लीजिए पीएसएल, तो कहीं ना कहीं बाकी क्या जो फ्रेंचाइजी लीग्स हैं क्या इस तरीके के मेथड को आप अपनाएंगे, क्योंकि एक नींव रख दी है या फिर आप कह सकते हैं एक बेंचमार्क सेट कर दिया है आईएल T20 ने, जिसे मिनी आईपीएल भी डब किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि 6 फ्रेंचाइजी जो यहां पर हैं उनमें से आपके जैसे गल्फ जायंट्स हो गए, अबू धाबी नाइट राइडर्स हो गए, एमआई की भी यहां पर फ्रेंचाइजी है, ये वो टीम्स एमआई एमिरेट्स हो गए, अबू धाबी नाइट राइडर्स, ये मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से एसोसिएटेड नाइट राइडर्स, शाहरुख खान उनसे एसोसिएशन है। ये गल्फ जायंट्स आपको पता है गुजरात जायंट्स के जो ऑनर्स हैं अडानी ग्रुप, मतलब उनका यहां पर है एक इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा आप बात करते हैं कि डेजर्ट वाइपर्स एंड दुबई कैपिटल्स ग्रुप आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स से, तो कहीं ना कहीं इसे मिनी आईपीएल भी डब किया जाता है और वही सारी चीजें। लेकिन अब आप बात करोगे कि जायंट्स को आपने वो भी देखा है कि जायंट्स में चाहे आप WPL की भी बात करते हैं, लेकिन ये वो बात हुई कि भाई ये आपकी टीम्स है। लेकिन इसमें जो अब नए रूल्स आए हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वाइल्ड कार्ड क्या है और सुपर सब किस तरीके से काम करेगा। वाइल्ड कार्ड आ जाते हैं क्योंकि एक बड़ा नया टर्म है। और वाइल्ड कार्ड है क्या? अब देखिए जितने भी सारे स्क्वाड्स हैं ना, ये सभी टीम्स हैं, तो उनको है एट मैक्स आप 22 खिलाड़ी चूज कर सकते हो और आपके पास $2.5 मिलियन ये आपका सैलरी कैप है। उसमें आप अपना स्क्वाड वहां पर असेंबल कर सकते हो, एकजुट कर सकते हो एक 22 मेंबर स्क्वाड को। तो ये आपके 22 खिलाड़ी हो जाते हैं। अब आप इसमें 22+2 कर लीजिए, वो हैं 2 वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स आप किस तरीके से खरीद सकते हो? क्या ये ऑक्शन में ही आएंगे? क्या ये ऑक्शन के बाकी खिलाड़ी होंगे? नहीं, वाइल्ड कार्ड आप किसी खिलाड़ी को भाई इंट्रोड्यूस कर सकते हो एट एनी मोमेंट। वाइल्ड कार्ड आपने आपके पास अगर आपके सैलरी कैप में ही पैसे बचे हुए हैं आप उन्हें तो यूज कर ही सकते हो। बाकी अगर आपने सारे पैसे खर्च दिए हैं, $2.5 मिलियन जो सैलरी कैप दिया गया हर टीम को, उसके अलावा आपको उसका 10% और मिलता है, 2,50,000। तो कहीं ना कहीं वो पैसे आप यूज कर सकते हो 2 वाइल्ड कार्ड प्लेयर्स को खरीदने में। जैसा कि मुंबई ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है भाई, टिम डेविड को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे कोई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है भाई, कोई दूसरी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भाई हम किसी भी कभी भी किसी भी समय उस खिलाड़ी को अपनी टीम से जोड़ सकते हैं। तो आप उस खिलाड़ी पर दाव लगा दीजिए, आप उसे साइन कर सकते हैं एट एनी मोमेंट। वो खिलाड़ी आपकी टीम में आ सकता है एनी मोमेंट, चाहे वो आपको उस वक्त स्क्वाड का पार्ट ना हो। आप वाइल्ड कार्ड से उसको चूज करिए और आपको पता है वो खिलाड़ी आपके स्क्वाड से जुड़ जाएगा, आपके लिए प्लेइंग 11 में पूरा रेडी रहेगा, चाहे वो सेमीफाइनल हो चाहे वो फाइनल हो। बड़ी अमेजिंग सी चीज है, कुछ ऐसा है जो मे बी टेम्प्ट करे बाकी फ्रेंचाइजी लीग्स को, टॉप फ्रेंचाइजी लीग जिसमें सबसे पहला नाम आईपीएल का ही आता है। क्या ऐसी कुछ चीज हमारे आईपीएल में भी देखने को मिलेंगी? ये सारी चीज देखने लायक होंगी। लेकिन ये वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट है, उस खिलाड़ी को आप कभी भी फिर चूज कर सकते हो और
आप 2 खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आपके सैलरी कैप में से ही पैसे बचे हुए हो, वरना आपको 10% और मिलता है, जो टोटल सैलरी कैप होता है। यहां पर $250,000 आपके पास वहां पर होंगे अवेलेबल कि आप 2 खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करो। एमआई ने टिम डेविड को एज अ वाइल्ड कार्ड चुन लिया है, पहले ही हमने देखा सीजन के आगाज से पहले। अब ये हो गया आपका वाइल्ड कार्ड जी, वाइल्ड कार्ड 2 खिलाड़ी आप चूज कर सकते हो, टोटल 22+2 का आपका ये स्क्वाड हो गया। अब सुपर सब क्या है? सुपर सब इज मोर लाइक सिमिलर टू इंपैक्ट प्लेयर। वही होता है कि इंपैक्ट प्लेयर आप देखते हो ना, मैच में किसी भी समय आप अपने खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें एक बड़ा प्लस है और एक बहुत बड़ा प्लस है। आप देखते हैं आईपीएल में भी आपने देखा होगा, इंपैक्ट प्लेयर को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आप 4 खिलाड़ी को नॉमिनेट करते हो। या आपको नॉमिनेट बस सीधा अपने स्क्वाड में से करना है, एक बंदा वहां बता दीजिए, फोर्थ अंपायर वहां पर आप इंडिकेट कर देते हैं, जो कोच होता है वो बता देता है कि भैया इस खिलाड़ी को ला रहे हैं, और वो इंडिकेट वो ऑन फील्ड अंपायर्स को बता दिया जाता है कि ये खिलाड़ी आने वाले हैं, एंड स्ट्रेट इन आप स्वैप कर देते हो। मैच के पहले ओवर से भी हो सकता है, ये विकेट गिरी उसके बाद एकदम से खिलाड़ी सुपर सब आपका आ सकता है, एक बॉलर ने अपना ओवर कंप्लीट कर लिया, उसको आप स्विच कर सकते हो। तो इस तरीके से मोर लाइक इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन है कि वहां पर आपके पास लिमिटेशंस होती है उन 4 में से। यहां पर आप किसी भी खिलाड़ी को एज अ सुपर सब इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जो आपके स्क्वाड में उस वक्त अवेलेबल है। बस कोच को नॉमिनेट करना होता है, अंपायर्स को जानकारी देनी होती है, वो सिग्नल करेंगे। कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सिग्नल क्या है, क्योंकि जो इंपैक्ट प्लेयर का होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुछ मैंने सुना था कि रिस्ट को ज्वाइन करके कुछ सिग्नल करेंगे अंपायर्स वहां पर, और वो खिलाड़ी सीधा मैदान पर आ जाएगा और वो एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर देगा। और सिंपल सा लॉजिक है, एक बार जब रिप्लेस कर दिया उस खिलाड़ी को तो आप वापस स्विच नहीं कर सकते। दैट मेंबर विल बी पार्ट ऑफ द टीम देन, और जो खिलाड़ी पहले से होगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। ये वो 2 रूल्स हैं। सुपर सब वाइल्ड कार्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वन ऑफ अ काइंड है, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि एक फ्रेंचाइजी टीम वो अलाउ कर रही है, मतलब एक लीग फ्रेंचाइजीज को अलाउ कर रही है कि आप 2 एडिशनल खिलाड़ियों पर दाव लगा सकते हैं। भाई ये तो वही हो गया, ये आपका एक्स फैक्टर हो सकता है, ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं। आप थोड़ी बाकी फ्रेंचाइजीज को सरप्राइज कर दीजिए, भाई इस खिलाड़ी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये वो है आपके सामने टीमें भी चला देते हैं। एक बार आपको और सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से स्क्वाड्स दिख रहे हैं कि भाई अबू धाबी नाइट राइडर्स हो गए, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, मुंबई इंडियंस, एमिरेट्स, शारजा वॉरियर्स, ये वो फ्रेंचाइजी हैं। और जैसे कि आंद्रे रसल एंड उनके अलावा आपके पास सुनील नरेन, ये आपके जो आप कह सकते हैं मार्की प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स अबू धाबी नाइट राइडर्स के हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डेजर्ट वाइपर्स में आपको एलेक्स हेल्स, आजम खान जो पाकिस्तान के हैं, बैस दे लीड हो गए, कॉलिन मुनरो, दिनेश चंडीमल, ये खिलाड़ी यहां पर फीचर करते हुए नजर आएंगे। वरिंदो हसरंगा भी इस टीम के पार्ट हैं। उसके अलावा दुबई कैपिटल्स की अगर आप बात करोगे, दसुन शनाका, डेविड वार्नर यहां पर अवेलेबल होंगे, उनके बारे में भी बड़ी चर्चा हो रही थी, दुष्मंता चमीरा एंड उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज। और आपके पास एक इसमें होता है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन होता है आपके पास कि आप ज्यादा ओवरसीज खिलाड़ियों को अपने टीम में प्लेइंग 11 में रख सकते हो। ये खिलाड़ी, ये फ्रेंचाइजी इस बात के आई थिंक इस कॉन्सेप्ट के बाद ज्यादा सुर्खियों में बटोरी थी इन्होंने, लेकिन इन्हें अपने लोकल प्लेयर्स को भी प्रमोट करना है, एंकरेज करना है, तो आप 2 खिलाड़ियों को मैंडेटरी करते हो कि लोकल प्लेयर्स भी हों। तो ये सारी चीजें हैं। गल्फ जायंट्स भी है यहां पर, गल्फ जायंट्स में आपके मुजीबुर रहमान है, शिमरन हैटमायर है, और उसके अलावा आपके पास क्रिस लिन, मैच विनिंग पारी खेली थी, पिछली बार जीती थी गल्फ जायंट्स, तो ये है क्रिस लिन ने वहां पर टाइटल जिता दिया था। एमआई एमिरेट्स बहुत ही स्टार स्टडेड टीम है जिसमें अब टीम डेविड की भी एंट्री हो गई है। अकील हुसैन, अंबाती राइडो, आंद्रे फ्लेचर, कोरे एंडरसन एंड उसके अलावा ड्वेन ब्राउ, भाई निकोलस पूरन है यहां पर, उसके अलावा कायरन पोलार्ड, कुशल पर, बहुत 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 जबरदस्त टीम है। आई थिंक ये बताने के लिए काफी होगा कि ये टीम सबसे ज्यादा फेवरेट होगी, लेकिन गल्फ जायंट्स ने पिछली बार टाइटल जीता, तो आई थिंक ये इन दोनों टीमों में बहुत ज्यादा टक्कर होने वाली है और नाइट राइडर्स वहां पर बड़ी दावेदारी पेश करेगी। एक फ्रेंचाइजी बाकी टीमों से 2 मैचेस खेलेगी एंड उसके अलावा आप देखते हैं फिर आप लेटर स्टेजेस की बात करोगे। लेकिन ये आपको 2 रूल समझाने थे, सारी बातें बता दी आईएल T20। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको किस तरीके से 2 ये नियम लगे और आपको क्या लगता है कौन इस बार आईएल T20 का ही खिताब जीतेगा। फिलहाल लेता हूं इजाजत, जय हिंद, जय भारत।